हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स आपके इस कनेक्शन के लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनके डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर क्या है करेंटली, प्लीज गाइड। ओके, क्या है इमोशंस। जंप कर रहे हैं कार्ड अपने आप। क्या इमोशंस है उनके आपके लिए। प्लीज गाइड करें। सो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ पर है रिवील, डैमेज, अनफिनिश्ड, सेल्फ लव, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, नेग्लेक्टेड। तो क्या सोच रहे हैं इस समय। सबसे पहली चीज तो नजर आ रही है कि माथा पकड़ा हुआ है। सोच रहे हैं क्या कर दिया इन्होंने, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्या कर बैठे ये। अपने हाथों से इन्होंने एक बहुत प्यारे इंसान को खो दिया, इस रिश्ते को तबाह कर दिया, पूरी तरह से सब चीज़ें डैमेज कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। इस कनेक्शन में सब कुछ इनका किया धरा है। इस चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं। हो सकता है इनके सामने कुछ सीक्रेट्स, कुछ चीज़ें सामने रिवील हुई हैं, कुछ चीज़ें सामने ओपन अप हुई हैं, फ्रंट में आई हैं, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये जिस तरह से जो धारणाएं बनाकर चल रहे थे इस रिश्ते के लिए, या लोगों के बहकावे में आकर ये इस रिश्ते को जिस तरह से हैंडल कर रहे थे, वो बहुत ही गलत था। और इनके ही बिहेवियर, इनके ही रीजंस के कारण ये रिश्ता पूरी तरह से तबाह हो गया। उस चीज़ को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो। अगर किसी तरह के एडिक्शंस हैं तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो अगर आपके पर्सन अल्कोहल या स्मोकिंग या किसी और तरह के एडिक्शंस में है तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी होता है एडिक्शन। कई बार बहुत ज़्यादा इंसान सोच विचार में बस खाता जाता है, तो वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो जिस भी तरह के एडिक्शंस हैं उन एडिक्शंस में बहुत ज़्यादा है करेंटली कि ये अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, अपनी थॉट्स को कैसे बैलेंस करें, सेटल डाउन करें, इन्हें नहीं समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं एक मेजर अवेकनिंग से जैसे गुजर रहे हैं इस समय। जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया था ना, वहाँ पर कुछ धोखा मिला है। ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लोगों के या किसी बेनिफिट, किसी और रीजन के चलते इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, लेकिन उस चीज के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ था। इन्हें उस पर्दे के पीछे की चीजें नहीं पता थी जैसे। तो वो चीजें जो सामने आई हैं, तो इस समय काफी ज्यादा रेस्टलेस है। इस समय एक अलग सी बेचैनी है जहां पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। एक डर है, एक फियर सता रहा है कि शायद सब कुछ बिखर गया है, सब खत्म हो गया, मैंने अपने हाथों से सब तबाह कर दिया। एक रेस्टलेसनेस यहाँ नजर आ रही है जहां पर ये एक सेकंड भी चैन से सो नहीं पा रहे होंगे, चैन से बैठ नहीं पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ोन को चेक करना, बहुत ज़्यादा अजीब सा जैसे इंसान बिहेव करता है ना, एज एन एडिक्ट, वही वाली एनर्जी से कुछ भी अलग अतरंगी कुछ भी करते रहना, कुछ चीज़ों में चले जाना, तो वो वाली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे। बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत इरिटेटेड हो, इरिटेबल हो, लोगों से झगड़े कर रहे हो इस समय, फ्रस्ट्रेटेड हैं। वर्क फ्रंट में भी झगड़े हो रहे हो सकते हैं, फैमिली के अंदर भी झगड़े हो रहे हो सकते हैं। और जिन लोगों ने कुछ चीज़ें छुपाई हुई या जिन लोगों ने आपके बारे में कुछ मैनिपुलेट कर दिया हो, वहाँ पर चीज़ें जो सामने आई हैं चीज़ें, तो ये अब सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें उसी बारे में बहुत सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल को दर्द है, तकलीफ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हाथों से एक बहुत खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत रिश्ते को गंवा दिया। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया इन्होंने। कुछ सिचुएशंस को आपके ऊपर चुना गया है, कुछ सिचुएशंस में इन्होंने अपने आप को रखना बेहतर समझा, अपनी कंफर्ट जोन में रहना बेहतर समझा था, जिसके चलते चीज़ें खराब हो गई, जिसके चलते इन्होंने आपको गवा दिया, अपनी लाइफ से दूर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, बहुत कुछ कहा सुनी करके ये आपकी लाइफ से चले गए। जहाँ पर स्टैंड लेने की बात आई वहाँ पर एस्केप कर गए, और या कुछ कहा ही ना हो, गोस्ट कर गए। तो जो भी इन्होंने किया है ना, उन चीज़ों का इस समय एक डीप रिग्रेट है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि ये रिश्ता बहुत गहरा था, ये तो कुछ ऐसा रिश्ता है कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, ये इनकम्प्लीट है। इस समय इन्हें लग रहा है कि ये सब जो चीज़ें हुई फिर भी ये आप ही को क्यों याद करें, जब परेशान है तो आप ही की याद क्यों आ रही है इन्हें। कुछ ऐसा कुछ है इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड है, बहुत कुछ बाकी है। हो सकता है कि साइंस सिंक्रोनिसिटीज इनके सामने, किसी तरह के कुछ वीडियोज़ आ जाना, कुछ रील्स आ जाना,
कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाना कि जहाँ पर आप ही की यादें, या आप जिस तरह से इनके लिए लविंग रहे थे, पॉजिटिव रहे थे, सपोर्टिव रहे थे, वो चीज़ें इनके सामने दिखाई जा रही हों। और इनके खुद के जो इन्होंने अपने आप ही जो गड्ढे में कूदे हैं, जो भी डिसीजंस गलत लिए हैं, मतलब कि जहाँ भी इन्होंने गलत स्टेप्स लिए हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक कुल्हाड़ी पर पैर मारना, जो किया है ना, उसका पछतावा है इस समय। मतलब एक डीप रिग्रेट के साथ साथ एक सॉलिड वे में इनकी तो पूरी तरह से लाइफ आगे पीछे डावाडोल हुई पड़ी है। एंड काम में मन नहीं लग रहा है, झगड़े बहुत चल रहे हैं यहाँ पर, वो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा ही। जो इन्होंने नेग्लेक्ट किया है ना, जो आपको नहीं समझ पाए, बहुत बार आपने इनको बहुत चीज़ें समझाई होंगी, बहुत बार प्यार जताया है, जहाँ पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना देखकर सिर्फ इन्हीं को मान देना, इन्हीं का साथ देना, इन्हीं के लिए सपोर्टिव रहना, जो सब करते रहे और ये अपनी धुन में रहे कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप कहीं स्टैंड नहीं करते हो। अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हीं के पास्ट के एक्शंस के कारण, इन्हीं के गलत डिसीजंस के कारण बहुत कुछ बिगड़ गया है। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो कहीं ना कहीं जो आप डिज़र्व करते थे, जो ये रिश्ता डिज़र्व करता था इनकी तरफ से, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इन्हें वही लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ है जो कंप्लीट होना है। अब आपके लिए एक अलग सी रेस्टलेसनेस, तड़प हो रही है। आपके लिए एडिक्टिव एनर्जीज हैं, ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं इस समय, जहाँ ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही होगी, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही होगी, या आप ही ने इस रिश्ते को, अगर एफर्ट्स आप ही की तरफ से रहे, तो ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आपने इस रिश्ते को बिल्ड किया होगा, जहाँ इन्होंने कुछ अपनी ही स्टूपिडिटीज़ के चलते, स्टूपिड डिसीजंस के चलते चीज़ें खराब कर दी। अब ये क्रॉस रोड्स पर हैं, अब समझ नहीं पा रहे आपको जो गवा दिया है इन्होंने, कि आप चीज़ों को ठीक कैसे करें। तो करेंटली इनके इमोशंस ये हैं कि क्या करें, हील कैसे करें, खुद को हील कैसे करूं, कैसे इस दलदल से, इस जाल से, जिस जंजाल में फंसे हुए हैं, या जो चीज़ें इन्होंने आपके गलत, आपके अगेंस्ट कर दी, उनसे कैसे, उसे कैसे ठीक करूं, इस जंजाल से, इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं, इस एनर्जीज में। और इस समय इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है। एक रियलाइजेशन इन्हें हिट हो रहा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीडी नहीं हो, आप इनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो सकता है इन्होंने कोई सोशल मीडिया पर जेस्चर दिया और आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आजकल इनको, वो चीज़ें भी इन्हें रेस्टलेस करी कि शायद अब आपके जीवन में इनके लिए वो स्थान नहीं है, वो अहमियत नहीं है, आपकी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है जो पहले थी। कहीं ना कहीं आप अकेले जीना सीख गए हो, आपने खुद को हील कर लिया है। ये सब सोच विचार इस समय इनके दिमाग में चल रहे हैं। बहुत कुछ है, अपनी तरफ से बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बहुत कुछ जो अभी तक मैनिपुलेट करते थे, छुपा कर रखते थे, वो चीज़ें सामने लाना चाहते हैं, अपना पक्ष आपके सामने लाना चाहते हैं। एक अलग सी एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें एक डर है, एक फियर है, इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपको खोना दे, आपको खोने का डर है, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है कि आप चीज़ों को वापस कैसे ठीक करें, रिपेयर कैसे करें इस रिश्ते को। उस सब सोच विचार में इस समय इनके थॉट्स चल रहे हैं, जहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि बहुत रोमांटिक वाइब्स हैं, यहाँ रेस्टलेस वाइब्स हैं। यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं कि ये चीज़ें अगर अभी नहीं करी तो सब चीज़ें बिखर जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो होता है ना, नाउ और नेवर, वो वाली एनर्जी जहाँ इन्हें लग रहा है कि अगर अभी भी इन्होंने अपनी स्टूपिडिटीज या अपने आप को ज़्यादा ही सुपीरियर दिखाने की कोशिश की, अपने आप को ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव वे में या माइंड गेम्स के साथ या जिस भी तरह से ये आपके साथ डील करते उस तरह से रखा, तो ये रिश्ता खत्म है। अब आप इनके लिए वेट नहीं करोगे, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ये जिंदगी भर उस चीज़ का पछतावा करते रहेंगे, मातम मनाते रहेंगे। इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं और वो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं, और इस चीज़ का दुख इस चीज़ का और हो रहा है कि आपने बहुत समझाने की कोशिश की, आपने इस रिश्ते को बनाने की बार बार कोशिश की होगी, झगड़ों के बाद भी आपने कोशिशें की, आपके प्रयासों में कमी नहीं रही, लेकिन इन्होंने ये स्टबन रहे हैं। ये एक अलग ही इल्यूजिव वर्ल्ड में थे, एक अलग से इल्यूजन में थे जिसमें ये चल रहे थे। इन्हें लग रहा था कि सब कुछ अलग ही है इनके लिए, आप कोई ज़रूरी नहीं हो। तो अभी वही सब समझ आ रहा है, जहाँ पर अब आपका प्यार, आपका तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, वो पैशन, वो इंटेंसिटी भुला नहीं पाते, जो अलग सा पैशन इंटेंसिटी आपके साथ हमेशा इन्होंने फील की है। तो इस समय ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं,
इस कनेक्शन पर अभी तक जो वर्क नहीं कर रहे थे अब वर्क करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो बहुत अलग पावरफुल एनर्जीज हैं और अब इन्हें अपनी अहमियत या अपना जो लेवल है वो इन्हें समझ आ रहा है, जिसे हम वर्ड कहते हैं ना औकात, तो उस तरह की चीज़ें समझ आ रही है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रही है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। अब आपकी लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं करते, ये चीज़ें इन्हें इस समय समझ आ रही हैं कि अब आप इनके जीवन से चले गए हो, इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को खो दिया है। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है और जिन पर ट्रस्ट था वहीं पर धोखे खाए हैं, बैक स्टैबिंग है, कहीं ना कहीं दिल टूटा है, कहीं ना कहीं किसी तरह के लीगल मैटर भी हो सकते हैं, कुछ और तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें इस समय करंटली ये उलझे हों और आपको देख देख कर अब रिग्रेट कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। ये हमेशा ही इसका ना रिफ्लेक्शन वो नहीं आता है, चाहे लाइट बंद करो ऑन करो। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 5 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है। आने वाले 5 आवर्स 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और इनके लिए भी रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही जैसे रातों को जागते रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, कैसे एक छटपटाहट है जलबिन मछली वाला जो तड़पता है ना इंसान, जैसे मछली वो होती है, उसी तरह की एक एनर्जीज में रहेंगे जहाँ ये आपसे मिलने के लिए क्रेव करेंगे। अब तक आप कोशिशें करते थे ना, अब इनकी तरफ से कोशिशें आती नजर आ रही हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे। जो इन डिसीजन में थे ना उससे क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं और फैमिली या कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स इनके चल रहे हो सकते हैं। 5 है, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इनके? सब कुछ लुटा के होश में आए, होता है ना वो वाली एनर्जीज यहाँ पर है। सो यहाँ पर है AZRLVUTWICQEHGFOS, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं रिवील क्या है, क्या रिवील हुआ है जो इनकी हवाइयाँ उड़ गई, क्या है ये, प्लीज गाइड करें। टावर, बहुत कुछ टूट रहा है इनके जीवन में, बहुत कुछ खत्म हुआ है, बहुत मेजर चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हों, लीगल सिचुएशन हो, इमेज लॉस हो, जहाँ भी इनका घमंड रहा है, जिन जिन चीज़ों में इन्होंने मैनिपुलेट किया है ना, वहीं पर ये टावर मोमेंट है। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है जहाँ पर ये जो आपके साथ गलत कर रहे थे उसका भुगतान ये कर रहे हैं करेंटली। जो ये प्यार में आपके साथ धोखा करते रहे ना, आपके इमोशन से खेलते रहे, जहाँ आप अपनी तरफ से हमेशा इनके लिए लविंग रहे, इमोशनल रहे, सब कुछ किया आपने, जो कर सकते थे सब आपने किया, और इन्होंने आपको नज़रअंदाज करके अपनी कंफर्ट जोन में रह रहे थे, बहुत माइंड गेम मैनिपुलेटिव रह रहे थे, ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे थे। तो वहीं पर टावर मोमेंट है, वहीं इनके सामने कहीं सच सामने आ रहे हैं, किसी तरह के लीगल केसेस हो सकते हैं, करियर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली के अंदर झगड़े हैं, सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली भी चैलेंजिंग टाइम होगा, फिनेंशियली चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, हर लेवल पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं डैमेज। कुछ एक के लिए हो सकता है, यहाँ पर एक दो सिचुएशंस हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, अगर ये किसी और के पास चले गए थे आपको छोड़कर, तो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से नेगेटिव सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, कुछ भी नहीं है एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह से ये सोच रहे थे। ये ख्याली दुनिया जो इनकी थी, जो ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाली जो एनर्जीज होती हैं, जिस भी एनर्जीज में थे ये, जिस भी सोच के साथ किसी तरह की कोई एंगेजमेंट, रिश्ता, डेटिंग, अफेयर या वेडिंग, किसी भी तरह की चीज़ में अगर ये चले गए थे, किसी कमिटमेंट में चले गए थे, तो वहाँ बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, वहाँ बिल्कुल निभ नहीं रही, बिल्कुल बन नहीं रही। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी है तो वहाँ नहीं बन रही। और दूसरी चीज़ है कि जिस भी चीज़ को इन्होंने आपके ऊपर प्रायोरिटाइज किया था वहाँ पर ये डैमेज्ड है। कोई भी रीज़न हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर एक के केस में अलग होगी, तो वहाँ पर ये कम्प्लीटली डैमेज्ड है। अब ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पा रहे हैं, अब ये इस रिश्ते में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। डेस्टिनी का खेल बहुत बड़ा है इस समय, जहाँ डेस्टिनी का रोल बहुत बड़ा है, जहाँ पर
इन्हें समझ आ रहा है आप इनके डेस्टिन पार्टनर रहे हो, आपके साथ ही भविष्य है, फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर अब ये आपके साथ देख पा रहे हैं। और भाग्य का बहुत बड़ा झटका मिला है, कुछ वही है, अगर किसी और के साथ ये हैं तो वहाँ पर टावर मोमेंट है, एक भाग्य चक्र एक मूवमेंट लेता नज़र आ रहा है, जहाँ अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं कि आपको खो ना दें। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, बट इन्होंने कहीं और तो कुछ सिचुएशंस को चुना है। वो तो ऑब्वियसली आपसे दूर हैं तो किसी ना किसी रीज़न से होंगे, तो जिन चीज़ों को भी चुना है ना वहाँ डैमेज्ड है कम्प्लीटली, एंड साथ में वहीं सीक्रेट्स हैं, रिवील है, डैमेज है। उन सिचुएशंस जिन चीज़ों को इन्होंने खुशियाँ सोचा था, सेलिब्रेशन सोचा था, वहीं टावर है। तो कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आ रही, छुपे हुए सीक्रेट सामने आ रहे हैं जो इन्हें तोड़ कर रख रहे हैं। इनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, वो वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर। अनफिनिश्ड बिजनेस क्या है? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ जो पॉजिटिव फील करते थे, आपको जिस ऑरा में करेंटली देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप ही हैं जो इन्हें संभाल सकते हैं, इनकी डूबती नैया को पार आप ही लगा सकते हैं। इस तूफान से, इन सब चीज़ों से कोई हील कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए तरस रहे हैं, और इन्हें ये भी पता है, दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्हें पता चला कि यूनिवर्स का डिवाइन का न्याय है, डिवाइन जजमेंट है, कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। यहाँ बहुत कुछ अनफिनिश्ड है, इन्हें रियलाइज़ कराया जा रहा है। आपकी तरफ लौटना है, आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन जेस्चर दे सकते हैं। जो ईगो एटीट्यूड था सब पूरा धराशायी हुआ है, खत्म हुआ है। जहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, उन्हें मिटाना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशंस ट्रिगर्स, लोग बहुत हावी हो सकते हैं इस समय इनके ऊपर। तो बहुत कुछ अनफिनिश्ड है जिसे पूरा होना बाकी है, और एक डर भी इन्हें है कि इस तूफान का अंत कब होगा। जो सब चीज़ें चल रही हैं, आपको पावर में देख रहे हैं, और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सेल्फ लव, ये फीलिंग्स तो बहुत ही खतरनाक आई हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनके तो हाल यूनिवर्स ने अच्छे खासे किए हुए हैं, बुरे। सेल्फ लव, आपको आगे बढ़ता देख रहे हैं, आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कुछ भी चीज़ें हैं ये आपको दूर से आप पर नज़रें रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि कैसे क्या करें। लोगों की फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए हों, अब उन रिस्ट्रिक्शंस को मिटाना चाहते हैं, अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटिव सा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, इन्हें पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो चीज़ें भी इन्हें डरा रही हैं। फैमिली के साथ या फिनेंशियल किसी चीज़ में डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर, जिससे ये गुजर रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अपनी धुन, अपनी सोच, अपने माइंडसेट, अपनी क्लियर एनर्जीज या ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इन्होंने आपको गंवा दिया। अब लौटना चाहते हैं। पास्ट में बहुत ईगो रख रहे थे, ईगो क्लैशेस, आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी कोई इनका अपना नहीं है, अपनी कंफर्ट जोन से फाइनली जैसे बाहर निकल रहे हैं कि आपको कनेक्ट कर सकें। कंफ्यूजन, इल्यूजन से निकल रहे हैं, जहाँ इन्हें पता है कि इन्हें आपको रीच आउट करना पड़ेगा। अगर आप इनको अपनी इनकी लाइफ में चाहिए तो इन्हें एक्शन लेने पड़ेंगे। स्टक एनर्जीज में रहकर कुछ नहीं होने वाला। और साथ में यहाँ पर अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं, एक लॉयल पार्टनर आप में देख पा रहे हैं, एक ऐसा पर्सन जो इन्हें हर तरह से संपूर्ण कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, सेफ कर सकता है, जिसके साथ ये सेफ सिक्योर फील कर सकते हैं, और जो हर तरह से इनके लिए लविंग है। वो सब चीज़ें इन्हें इस समय समझ आ रही हैं, और इन्हें एक डर भी है कि हाँ पता नहीं कैसे चीज़ें होंगी। निग्लेक्टेड, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आप एक स्टार की एनर्जीज में थे,
एक बहुत डिवाइन लव रहा है, एक प्योर लव रहा है, आपके एफर्ट्स इतने ज़्यादा रहे हैं इनके लिए, डेडिकेशन इनके लिए इतना ज़्यादा रहा है, ये नहीं देख पाए, आपके एफर्ट्स को हमेशा निगलेक्ट किया है। अब आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी विश कम ट्रू की तरह हो, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो अभी तक एफर्ट्स नहीं डाले अब डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत कुछ सबक सीख कर अब जैसे आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है, जहाँ पर आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट लवर हो, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं और जो इन्हें समझ सकता है, इन्हें हील कर सकता है, इनकी करंट सिचुएशन में जो इस तूफान में कोई इन्हें संभाल सकता है तो वो आप ही हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और अब एक एफर्ट्स अपनी तरफ से भी डालना चाहते हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट के कारण उन्होंने भाग गए होंगे, चोरों की तरह आपसे दूर हो गए, झूठ बोला हो, डिस्टेंस ले लिया हो, सेपरेशन दे दिया हो, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने, अब ये टूट रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन, 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जीज हैं, आपकी तरफ लौटेंगे ये, इन्हें लौटना ही पड़ेगा, चैन से रह नहीं पाएंगे तब तक, बिल्कुल। टेम्परेंस की एनर्जीज हैं, 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही एक अलग सा डर, एक फियर इनको घेरने वाला है कि कहीं आपको पूरी तरह से खो ना दे, मिस अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जीज हो जाती हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में ओवर थिंकिंग रहेगी और बहुत कुछ दिल में रहेगा, बहुत इमोशनल टर्मोइल है जिससे गुजरेंगे। इनको वही महसूस होगा कि आपके बिना इनकी लाइफ पूरी तरह से इम्बैलेंस है, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे, हीलिंग की एनर्जीज हैं, या कह लीजिए इन्हें हीलिंग चाहिए। अभी ये जिस टर्मोइल से गुजर रहे हैं वहाँ पर आप ही इन्हें हर तरह से बैलेंस कर सकते हो, आप ही इनको सपोर्ट दे सकते हो, आप ही हील कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है, यूनियन है, एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे। जहाँ अभी तक आप वेटिंग एनर्जीज में रहते थे, अब ये अपने प्यार का इजहार अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते नजर आ रहे हैं, जो अब तक नहीं किया वो अब करेंगे। एक यूनियन है, न्यू बिगनिंग है आपकी लव लाइफ में, चीजें आगे बढ़ेंगी, स्टक एनर्जी से रिश्ता आगे बढ़ेगा, मूवमेंट की तरफ जाएगा, जजमेंट आएगा, न्याय आ रहा है, जो भी स्टक एनर्जीज हैं उससे रिश्ता पॉज से बाहर निकलेगा, इन्हें निकाला जा रहा है। ये जो बहुत स्टबन ढीठ थे ना, ये अपनी कंफर्ट जोन में रह रहे थे, अपने आप को ही सबसे स्मार्ट समझ रहे थे कि हर तरह से ये इंटेलिजेंट है, ये जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, वहीं पर मुँह की खाई है इन्होंने। तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से पॉज में डाला था अब ये लौटेंगे आपकी तरफ। नंबर की अगर बात करें, आने वाले कितने दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 की वाइब्रेशन, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही है, मूवमेंट है, और जो स्ट्रांगली है वो 14 की एनर्जीज है, 5 की एनर्जीज लगा लीजिए। आने वाले 5 आवर्स टू 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कुछ एक के लिए 2 वीक्स रह सकते हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, और अगर बर्थ डेट, राशियों को मैं पहले बता दूं, यहाँ पर वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वर्ड्स नहीं आया, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियां हैं। कुंभ राशि है, एक्वेरियस है यहाँ पर, तो मिथुन, तुला नहीं आए हैं, जेमिनी और लिब्रा नहीं आए हैं, बाकी सभी हैं। जो स्ट्रांगली है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, और सैजिटेरियस, धनु राशि। ये 2 राशियां स्ट्रांगली आई हैं। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर है 16 हो गया, 7 हो गया, 25, 4 हो गया, 13 हो गया, 31 हो गया, 22 हो गया। 4 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, 444 आया है यहाँ, 444 की वाइब्रेशन है, तो आप लोगों को दिख भी रहा हो सकता है, एंड एक स्टेबिलिटी की तरफ आपका रिश्ता बढ़ेगा। तो हाँ, 4 हो गया, 4 का बताया मैंने ना, 4, 31, 22, 13, 2, 20, 11, 13 और हाँ 13 है, और 12 की भी एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग नजर आई। 12 और साथ में 3, 21, 30, 17, 26, 8, 14, 23, 5, कुछ रिपीट कर रही हो सकती हूँ मैं, एंड 24 है, 23 है, 28 है। ये सभी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में
जुलाई हो सकता है, मार्च हो सकता है और अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, फरवरी हो सकता है, नवंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। हाँ, तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।